हेलो दोस्तों मित्रों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है और इसे करने से आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो जाता है। भस्त्रिका करने से आपका हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पेट में राहत मिलती है। इसे करने से आपके अस्थमा, एलर्जी जैसी परेशानियां में बहुत राहत मिलता है। इसे धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। अगर जिसका मित्रों हाई बीपी है वो कृपया इसको न करें, करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो शरीर को ऊर्जा, एनर्जी देता है और शरीर की ब्लॉक नसों को, हार्ट के ब्लॉक नसों को खोलने में मदद करता है। इसे भस्त्रिका कहते हैं। इस तरह ये 3 गतियों में किया जाता है। एक बिल्कुल स्लो गति में, एक मध्यम गति में, एक तेज गति में। इससे करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र अच्छा होता है, गले से जुड़ी हुई समस्याओं में राहत मिलता है, वात पित्त मेंटेन होता है। इसलिए धीरे धीरे इस तरह ये धीरे धीरे हुई। इसके बाद में मध्यम गति, इसके बाद में तेजी गति। इस तरह जिन बच्चों को आलस आता है, सुस्ती रहती है, जिन छात्रा को आलस आता है, सुस्ती रहती है, और तो वज्र आसन में करके करना चाहिए। इस तरह ये इस तरह वज्रासन में बैठ करने से पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा होता है, लीवर किडनी अच्छा कार्य करती है, बैक पेन में आराम मिलता है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और कमर में राहत मिलती है। इसलिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे सुस्ती भागती है। मित्रों, कोई भी आसन, व्यायाम, एक्सरसाइज करना है, पहले अपनी जाग क्रिया करें बढ़िया तरीके, फिर गुनगुना पानी पिए, फिर आप शौच क्रिया करें, उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में अपना आसन, चटाई आदि कोई भी सामग्री हो, कोई भी आसन हो, उसको बैठ के आराम से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम करिए। कहते हैं करोगे योग तो रहोगे निरोग। योगा यम नियम पालन करें, सारे नर योग। योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पारित साधन से निकट ना रोग। मित्रों, अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे, नियमित योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपको शरीर में बहुत राहत मिलेगी। मित्रों, 24 घंटे में आपको 5 से 10 मिनट देना है, ये आपके लिए अमृत के समान काम करेंगे और बहुत राहत मिलेगी। धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र भी बहुत सुंदर हो जाता है। ये मध्यम गति हो गई। फिर तीसरी गति फर्स्ट में ये फर्स्ट है। तो मित्रों, कोई भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज है, ध्यान है, प्राणायाम है, शरीर के लिए बस आपके मन के अंदर भा जाए, वो ही आपके लिए
महत्वपूर्ण होता है, वो ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसे धीरे धीरे सहज करना चाहिए। योगा, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम इंसान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक तो वो स्वाधीन है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों वहां चला जाता है तो पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों कहा गया है कोई भी जीवन में आप एक्सरसाइज, व्यायाम जो आपके मन को भा जाए वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अरे हम लोग तो सारे योगा व्यायाम बताते हैं, लेकिन आपको कौन सा पसंद है बस वो ही आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अमृत के समान काम करेगा। बस जैसा समय तैसा काम कर लो, 5 से 10 मिनट कर लो, बस बहुत है। धीरे धीरे सहज सहज। कहते हैं इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों ये इंसान का स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है उस टाइम सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालिए, 4:30 से लेकर 6:30 तक ये अमृत वेला होता है और ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये बहुत सुंदर समय होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अच्छे मिलते हैं, अपने अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है। इसलिए हर अंग ऑक्सीजन के लिए रहता है। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। कहते हैं ये जन्नत किसने बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। कहते हैं ये जन्नत किसके लिए बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। इसलिए मित्रों सारे इंसान गुनहगार है, सबके पास कष्ट है, दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है। इसलिए मित्रों अगर इसी रूप में चलते रहेंगे आप तो धीरे धीरे स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं। तो इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालते हुए 5 से 10 मिनट अपने शरीर के लिए निकालते हुए धीरे धीरे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए। मित्रों आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, परेशान वो पैसा है, हर चीज आपके पास है, लेकिन जिस दिन मित्रों स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उस दिन फिर कोई नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है धन से ज्यादा स्वास्थ्य की यानी धन से ज्यादा स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज सहज बस थोड़ा समय निकालते रहो, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहो। कहते हैं हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन परमात्मा की दी हुई चीज किसी के पास नहीं रहा। आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जीवन में काम तो पढ़ाई है मित्रों, ये करना, वो करना, परिवार के लिए करना, बच्चों के लिए करना, संसार सबके लिए करता है, हम भी करते हैं। लेकिन उसी समय में से 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट निकाल लो अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना। इस तरह ये मंदिर है, इसके अंग जो अंदर हैं, आपके जो अंदरूनी अंग हैं वो स्वस्थ होते हैं। जब वो स्वस्थ होंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसलिए धीरे धीरे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान कीजिए। तो शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मित्रों कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी दिक्कतें हो, जब शरीर में पीड़ा हो जाती है तो वैद्य डॉक्टरों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए।
अगर यही समय आपने 15 से 20 मिनट अपने आप में निकाल लिया तो हो सकता है जीवन में बहुत बड़ी राहत मिले, आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। जब आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे सहज करना चाहिए। मित्रों, मेरा चैनल है योगा टाइम 25। ये है मेरा यूट्यूब पर चैनल है। आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यही इंस्टाग्राम पर है मेरा योगा टाइम 25 चैनल है, उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे।